के बीच में पहली रागनी होगी एक उपदेश के माध्यम से। और कवि ने इस रागनी में यह बताया है कि आज का जो समय है थोड़ा बदल गया है। पहले जब इंसान कहीं बाहर जाता था किसी अच्छे कार्य के लिए तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छूकर जाता था, उनके आशीर्वाद लेकर जाता था। लेकिन आजकल आशीर्वाद तो दूर की बात, चरण छूना तो दूर की बात, आज का समय ऐसे आ गया बेटे पे समय नहीं होता है अपने माता पिता के हाल चाल पूछने के लिए। अपने माता पिता से कभी हंस के तो बात नहीं कर सकता बंदा, और जब ससुराल में जाएगा तो सास ससुर को दूर से नमस्ते करेगा और लंबी लंबी धोख लगाएगा। कहा कि अगर इस दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़े देवी देवता हैं, अगर सबसे बड़ा कोई भगवान है तो उसके मात और पिता है, जिन्होंने उसको जन्म दिया, जिन्होंने उसको इस दुनिया में लाया और दुनिया को दिखाया कि मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, कि मात पिता सा दुनिया में कोई मंदिर आलीशान नहीं, और मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। इंसान को अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से क्या बताया। मेरे ज्ञान बिना सत्संग में जाके यो गाल बजाना ठीक नहीं। माता पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, ज्ञान बिना सत्संग में जाके गाल बजाना ठीक नहीं। माता पिता का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। पत्नी को मर जाना चाहिए, एक एक शब्द मोती की तरह पिरो दिया। उस बेटे का कैसा होना रे, उस बेटे का कैसा होना, हर घर बदनामी होती हो। उस बेटी का कैसा होना जो आप पिता की होती हो, पिता की होती हो। उस माता का कैसा होना रे, उस माता का कैसा होना जो कुल की आब डुबोती हो। उस प्रिया का कैसा होना जो बाट गैर की जोती हो, बाट गैर की जोती हो। पिता नाम रे पिता नाम परमेश्वर का पर गिराना ठीक नहीं। अरे मात पिता रे गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं, मान घटाना ठीक नहीं। कहा कि कुछ तो टेम के शेर होते हैं, लेकिन कुछ बिना टेम के भी शेर होते हैं। कुछ ऐसे शेर होते हैं जब जरूरत पड़ती है ना तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। कहा कि अगर एक नशेबाज हो तो नशेबाज से भी कोई यारी नहीं होती। कोई ना कोई आपको लाना दे ही देगा, ताना मारी देगा, देख वो तेरा यार पिए पड़ा है गली में। और क्या क्या दुख ले जाता है। दूसरी तरफ क्या पड़ी रहे चोरी में, नींद पड़ी रहे चोरी में।
वक्त में ये रिश्तेदार काम ना आए तो फिर ऐसे रिश्तेदार को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा ये बताओ, रागनी तो समझ में आ रही होगी आप सभी के, अच्छी लग रही है, फिर ताली तो बजा दीजिए। कम से कम पता तो होना चाहिए कि जो हम गा रहे हैं वो श्रोताओं को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबको पसंद आ रही है, पर एक यो हमारा रिश्तेदार ऐसा बैठा है इसकी समझ में नहीं आ रही, और अब नहीं आई तो इसकी समझ में फिर आएगी नहीं। हाँ, बस इसके समझ में हम जरूर आ रहे हैं कि कैसी है कैसी नहीं, रागनी से कोई मतलब नहीं है। आइए तीसरी कड़ी के माध्यम से क्या बताया। अगर कोई ब्राह्मण समाज से यहाँ पे कोई बैठा है तो एक बार हाथ खड़े करना। हाँ, हमारे मंच पर बैठे हैं जोशी साहब, और नाम भी बहुत ही सुंदर है, उमा शंकर। उमा नाम पार्वती मैया का था, दोनों मिला के उमा शंकर। हाँ, मिक्स कर दिया। यहाँ पे कोई है ब्राह्मण समाज से? हाँ, हमारे हैं पंडित जी महाराज, हाथ खड़े किए हैं। बस आप ही हो अकेले? और भी हैं। देखो जी, कवि ने सच बात लिखी है, और मैं तो गा रही हूं, और बुरा मत मानियो, और अगर बुरा मान भी जाओगे तो फिर बेशक मान जाना, हमारी कौन सा बहस करोगे। लेकिन कहते हैं कलाकार के मुंह पे आई हुई बात कभी रोकनी नहीं चाहिए, और बात बिल्कुल सत्य है कि ब्राह्मण समाज को बड़ा विद्वान बताया गया है। जब इंसान का जन्म होता है, जन्म से लेकर इंसान के मरण तक अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान होता है तो वो ब्राह्मण समाज का होता है, पंडित जी महाराज का होता है। कि जब घर में बच्चे का जन्म होगा तो पंडित जी बुलाए जाएंगे, हवन करवाया जाएगा, नामकरण करवाया जाएगा, शुद्धिकरण के लिए। हाँ, शुद्धिकरण के लिए। और हमारे मोर अंकल ने मकान बनाया है, आपने बुला लिया, पंडित जी ना बुलाए अभी। वैसे आप तो 5 जाट जी माँ देख लो। हाँ, सबसे बड़े पंडित जी महाराज और पलवल के जी माँ देख लो। हाँ, कहा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो पंडित जी बुलवाए जाते हैं हवन करने के लिए। फिर बच्चे का गोद पूजन होता है तो पंडित जी आते हैं। बच्चे की शादी होती है तो पंडित जी आते हैं। बच्चे का बच्चा होता है तो पंडित जी आते हैं। और जब बच्चा दुनिया को अलविदा करके जाता है तो पंडित जी आते हैं। जब कोई इंसान दुनिया को छोड़ के जाता है तो 13 दिन के बाद घर को शुद्ध करवाने के लिए हवन करवाते हैं। ये पंडित जी महाराज ही हैं जो परिवार वालों को तसल्ली देते कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। हवन करके मंत्र मंत्र पढ़ के मैंने ठीक ठाक समय से भेज दिया है, अब किसी परिवार वाले को तंग नहीं करेगा। अगर पंडित जी ने ये बात कहेगी तो सबको हजम हो जाएगी, नहीं
ना जाए हो। इसीलिए कहा कि एक पंडित हमारे ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा विद्वान बताया गया है, और विद्वान होकर के किसी को ज्ञान ना बांट सके तो फिर ऐसे ब्राह्मण को जीने का कोई अधिकार नहीं। आइए अंतिम कड़ी में क्या बताया पंडित जियों की आपने कह दी है। हाँ जी, लेकिन हम सुनना चाहते हैं क्षत्रियों का भी, वैश्यों का भी, शूद्रों का भी। चारों आने चाहिए। चारों का बताएंगे हम आपको। बहुत अच्छा। हाँ, ये सुनिएगा। अच्छी लगी है तो तालियां तो बजा दीजिए। Thank you.